चंदनपुर राज्य में दीनानाथ नाम का एक बहुत गरीब सेठ रहता था, जो कि किसी जमाने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था, उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए। गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, सेठ निर्धन हो गया। एक बार सेठानी जब बाजार से कुछ सामान ला रही थी, तब उसने सुना राजा के सैनिक कुछ ऐलान कर रहे हैं। सुनो सुनो, सारे नगरवासियों के लिए राजा विक्रमजीत का आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य कार्य किए हैं तो वो अपने पुण्य बताएं और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है वो इनाम स्वरूप राजमहल से ले जाएं। क्या? जिसने भी पुण्य किए हैं उन्हें राजा इनाम देंगे? फिर तो ये बात मैं इन्हें जाकर अभी बताती हूँ। गरीबी में दिन गुजारते हुए हमें भी कहाँ रातों को नींद आती है। सेठानी घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। सुनिए जी, मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत ही जरूरी बात है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। राजा विक्रमजीत ने राज्य में ऐलान किया है कि जिस भी व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य किए हैं, वो उन्हें जाकर राजा को बताए तो वो बदले में इनाम स्वरूप बहुत सा धन देंगे। और हमने तो बहुत पुण्य किए हैं। आप राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही राजा के पास चला जाऊंगा। मैंने तो इतने पुण्य कार्य किए हैं कि गिनते गिनते राजा भी थक जाएंगे। और अगले दिन ही सेठ दीनानाथ राजा से मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ से कहा, सुनो जी, ये रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी है। राजमहल दूर है, भूख लगी आएगी, कहीं थोड़ी देर रास्ते में रुककर खा लेना। सेठ दीनानाथ घर से निकल पड़ा। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। बहुत गर्मी है, दोपहर में तपती धूप में चलना थोड़ा मुश्किल है। प्यास भी लगी है। सामने तालाब से पानी पीकर वृक्ष की छाया में क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और रोटी भी खा लूंगा। सेठ दीनानाथ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी। अरे, लगता है ये कुतिया भूखी है, तभी अपनी दुम हिला रही है। शायद ये मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रही है। लगता है इसे मेरे पास से रोटी की खुशबू आ गई है। रुक, मैं अभी 2 रोटी तुझे देता हूँ। कुतिया को देखकर सेठ दीनानाथ को दया आ गई। सेठ दीनानाथ ने 2 रोटी निकाल कुतिया को डाल दी। कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। लगता है ये 2 रोटी इस कुतिया के लिए कम रहेगी। इसके 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते होंगे। 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। ये ले, ये बची हुई 2 रोटी भी तू खा ले। कम से कम थोड़ा तो तेरा पेट भर जाएगा। मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। कुतिया को अपने हिस्से की रोटी देकर सेठ दीनानाथ राजमहल पहुंचा। राज दरबार में राजा विक्रमजीत सभी लोगों से उनके पुण्य कार्य पूछ रहे थे। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सेठ दीनानाथ है। किसी समय में मेरे पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर अब मैं निर्धन हो गया हूं। मैंने अपने जीवन में अनेकों पुण्य कार्य किए हैं। मैं आपके समक्ष अपने द्वारा किए पुण्य कार्य सुनाने आया हूं। ठीक है फिर सेठ दीनानाथ जी, बताइए आपने अपने जीवन में कौन कौन से पुण्य कार्य किए हैं। महाराज, मैंने अब तक के अपने जीवन काल में अनेक भूखों को भोजन कराया है। अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल तथा गायों के लिए गौशाला बनवाई हैं। राजा विस्तार से सेठ दीनानाथ के द्वारा किए सभी पुण्य कार्यों के बारे में सुन रहे थे और सेठ दीनानाथ अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य बताता जा रहा था। महाराज, अब आप मुझे क्या फल देंगे? मैंने आपको अपने द्वारा किए गए बहुत से अपने कार्यों के बारे में बता दिया है। सेठ दीनानाथ, मैंने आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को ध्यान से सुना, पर आपके इन पुण्य कार्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वो भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। महाराज, जब आप मेरे द्वारा किए गए इतने सारे पुण्य कार्यों के बदले भी मुझे कोई फल नहीं दे रहे, तो आगे के और कार्य बताकर भला मुझे क्या फायदा होगा। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं चलता हूं।
जब सेठ वापस जाने लगा तो राज सैनिकों ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने सेठ को आवाज लगाई। सेठ दीनानाथ जी रुकिए, आपने एक पुण्य कार्य प्रातः जो किया था वो तो आपने बताया ही नहीं। प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। फिर राजा किस पुण्य की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। परंतु महाराज, प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। सेठ दीनानाथ जी, आज प्रातः आपने एक कुतिया और उसके भूखे बच्चों को अपने हिस्से की 4 रोटी खिलाई, परंतु उस पुण्य कर्म को भूल गए। आपके द्वारा किए गए उस पुण्य के बदले जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वो आपको मिल जाएगा। महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किए गए पिछले सभी पुण्य कार्यों का कोई मूल्य नहीं है, और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटी, फिर इसका मोल क्यों? हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए, वो सब बेकार हैं, क्योंकि आपके अंदर मैं भावना बोल रही थी कि ये मैंने किया। जब आप में मैं की भावना आ गई तो आपके सब कर्म व्यर्थ हो गए। जो सेवा सुनाकर की जाए, भला वो सेवा ही क्या, परंतु जो सेवा प्रातः आपने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी का पुण्य करके की, वो आपकी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले आप मेरा सारा राज्य भी ले लें तो भी बहुत कम है। महाराज, मुझे समझ आ गया है, हमें कोई भी पुण्य कार्य सुनाकर या बताकर नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को दान दे रहे हैं तो वो भी देने के बाद भूल जाना चाहिए। हमें दान और मदद निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। सेठ दीनानाथ को ये बात समझ में आ गई थी कि जो पुण्य कार्य बिना जताए किया जाए वही असल में पुण्य कार्य है। ढिंढोरा पीटकर किया गया पुण्य कार्य कोई फल नहीं देता। राजा विक्रमजीत सेठ दीनानाथ को बहुत सारा धन देकर विदा करता है। उस दिन के बाद से फिर दीनानाथ के गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और वह परोपकार के रास्ते पर चलते हुए अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। राजेश नाम का एक ऑटो वाला ऑटो चलाया करता था। उसकी बीवी शीतल और 7 साल का बेटा राजू था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। अजी सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ अभी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? और इस पैकेट में क्या है? खुद ही देख लो, ये लो खोलो। राजेश अपने बैग में से गिफ्ट पैक निकालता है और शीतल को देता है। शीला गिफ्ट पैक को खोलती है तो उसमें एक साड़ी दिखती है। इसमें तो साड़ी है जी। हाँ पता है मुझे। ये साड़ी किसके लिए है? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना। ये तो बहुत प्यारी है, पर इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते, और ये फालतू के खर्चे क्यों किए आपने? अरे पगली, मैं वैसे भी तुझे कहाँ कुछ दे पाता हूँ, एक साड़ी ही तो है। तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे। आज थोड़ा धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ। बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ, देखूं तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। आहा, देखा साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर। ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। अचानक से राजेश की पत्नी शीतल बीमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाइयां देते देते राजेश को अपना ऑटो बेचना पड़ जाता है। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। अब पैसे कहाँ से आएंगे? शीतल को इस हालत में नहीं देखा जाता। ऐसा करता हूँ, अपना ऑटो बेच देता हूँ। राजेश ये सोचकर अपने ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुँचता है। भाई, मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है? ऑटो में कोई परेशानी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ऑटो बेचना पड़ रहा। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे हैं? हाँ, पर बीवी की तबीयत भी तो देखनी है। उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं आप, ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है।
डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इसे मेरे केबिन में लेकर। राजेश शीतल को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आइए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजेश के पास पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है। इनमें 10 रुपए कम है। भाई, मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। पहले 10 रुपए लेकर आओ। प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। भाई, मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है, लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था। वो राजेश को धक्का मारकर वहां से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपए दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। उधर दुकानदार, जिसका नाम विपिन था, जहां राजेश के पास पैसे न होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था। वो दवाइयों से बहुत पैसा कमाता था, इसीलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी। आजकल धंधे में बहुत कमाई हो रही है, हर माल में मुनाफा हो रहा है। अब एक काम करता हूँ कि एक प्लॉट और ले लेता हूँ। हाँ। विपिन घर पहुँचता है और प्लॉट लेने की सोचता है। पापा पापा। तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भागकर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अब डॉक्टर साहब देखो, अब मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? आप जरा तसल्ली रखें। अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पास की कुर्सी पर गिर जाता है। अब संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाइयां जरूरी हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है। अब भाई, मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो। ये दवाई तो बहुत महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपिन अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा चुका था उसके इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपए हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपए और चाहिए। पर भाई, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो दवाई नहीं मिलेगी, जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ। अब मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके 100 रुपए जल्दी ही चुका दूंगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपए लेकर आओ। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। विपिन को पता था कि ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महंगी बेच रहा है। विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और वहीं बैठ जाता है। और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी जरूरतमंद को सिर्फ 10 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करने का फल तो भुगतना ही पड़ता है और विपिन बहुत रोता है। तभी दुकान वाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है। विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुंचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था। विपिन भागते हुए जाने लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है, लेकिन उसके पास पैसे न होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा। जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है। तभी एक रिक्शे वाला उसे आकर थाम लेता है। वो वही रिक्शे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने रिक्शे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है, भाई तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मेरा बेटा अस्पताल में है, मुझे वहां जल्दी पहुंचना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वहां बिना पैसों के छोड़ दूंगा।
विपिन बैठे बैठे बस अपने किए पर पछता रहा होता है। उसका लालच उसके सामने आ रहा था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था, पर समय निकल चुका था। मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसीलिए आज मेरी ये हालत है। इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी, कुछ पैसों के लिए, और आज मैं भी वहीं खड़ा हूं। आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है। सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था। विपिन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है। वहां उसके बेटे की तबीयत और खराब हो रही होती है। ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। तभी उसको भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। भगवान, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दो। जो सजा देनी है मुझे दे दो, पर मेरे बच्चे को बख्श दो। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है। विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है। उसके बाद से विपिन सभी जरूरतमंद की मदद करने लगा।